जम्मू कश्मीर के प्रति नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह ये दिखाता है कि धारा 370 35A को भी हटाया, आतंकवाद, पथराववाद और अलगाववाद को भी खत्म किया। यहाँ पर जो घटनाएं होती थी आतंकवाद की, उसमें लगभग 75% की कमी आई है और 81% स्थानीय नागरिकों की हत्याएं कम हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं या शहादत पे भी लगभग 50% की कमी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तब संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार केंद्र में आई। यहाँ की सीटें हमने जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दो हमारे सांसद यहाँ से चुनकर आए और नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बहाई है। 6 लेन एक्सप्रेस वे कटरा से दिल्ली के लिए हो, IIT, IIM, एम्स अस्पताल हो, 11 मेडिकल कॉलेज हो, कई केंद्रीय विद्यालय हो, हमारे यहाँ पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हजारों करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है। नए औद्योगिक पैकेज के कारण यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता पहले से ज्यादा मतों से भाई जुगल किशोर जी को और भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताएगी। देखिए, कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। अगर बाकी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के कानून का पालन करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अगर उनको टैक्स एग्जम्पशन था तो उनको केवल रिटर्न ही फाइल करनी थी, नहीं की। और जब उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, एक ये कारण, दूसरा जो उन्होंने कैश में चंदा लिया वो बहुत बड़ी मात्रा में लिया और उसका उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं थी। और जब वो जानकारी नहीं दे पाए, सारे उनको कारण पता है, उसको लेकर वो एपेलेट अथॉरिटी में भी गए, कोर्ट में भी गए, कहीं से कांग्रेस पार्टी को राहत नहीं मिली है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, देश के नियमों का उल्लंघन किया और अहंकार में जीने वाला ये राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा, वो आज भी अहंकार में जी रहा है और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। खिलाड़ी भी हूँ, अगर दाऊद इब्राहिम को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला जाए तो वो राज्यसभा या मंत्री बन के निकलेगा। मुझे लगता है कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार का चोला उतारकर जो यूपीए का चेहरा बदलकर इंडिया अलायंस रखने का प्रयास किया, वो कहीं सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए पकड़े गए और कांग्रेस भ्रष्ट और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आई। शराब घोटाले के कांग्रेस ने आरोप तो लगाए, लेकिन जब शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के गुर्गे और दलाल पकड़े गए और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज गिरफ्त में है, तो कांग्रेस आज राजनीति कर रही है। जुगल किशोर जी की गुगली पर इस बार क्या लगता है, रमन भल्ला जी बोल्ड होने वाले? निश्चित तौर पर बोल्ड होंगे और क्लीन बोल्ड होंगे। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, कहा है कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है और अगर इस वॉशिंग मशीन में दाऊद इब्राहिम को डाला जाए वो भी कहीं। मैंने उत्तर दे दिया इस बात का और मैंने कहा कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इन्होंने अपना नाम बदला, यूपीए की बजाय इंडी गठबंधन रखने का काम किया, लेकिन जनता ने पिछले चेहरे पहचान लिए कि पीछे वही भ्रष्ट है जो बेल पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, वही हैं जो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले और जमीन घोटाले, जॉब घोटाले वाले तेजस्वी जी हैं, वही हैं जो 2G घोटाले वाले ए राजा हैं और वही हैं जो आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले वाले। सब भ्रष्ट लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए, ये ठगबंधन हुआ है भ्रष्टाचारियों का। चोर चोर मसेरे भाई एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। अनुराग जी, ऑपोजिशन को 370 जैसी, आर्टिकल 370 जैसी फिल्में नहीं पच रही, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में नहीं पच रही, वो कहते हैं कि समाज को गलत दिशा में दिखाया जा रही है। देखिए, कांग्रेस अगर इसको ही नकार दे कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, तो दिखता है कि कांग्रेस सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं। और सत्यता अगर अलग अलग फिल्मों के माध्यम से भी दिखाई गई तो ये वो
बातें हैं जो कभी समाज के बहुत बड़े वर्ग के सामने नहीं आई, लेकिन फिल्मों के माध्यम से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। धन्यवाद। देखिए, मुख्तार अंसारी अगर 20 वर्षों से जेल में थे तो लंबे समय से जेल में रहने का कारण क्या था? वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है।